बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में एक और व्लॉग लेकर हाज़िर हूँ, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देख के लाइक कर दें और बस अपना छोटा सा प्यार जो है मेरे साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका शायद इससे कुछ ना चाहे, क्योंकि आपने तो लाइक करना है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और यहाँ आज मैं कर रही थी किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, मतलब जार्स वगैरह निकाल के जो है थोड़ी बहुत सफाई कर रही थी और जो जार खाली हो गए थे उनको फिलअप कर रही थी, चीज़ें सारी भर रही थी। तो बस यहाँ जो है किचन में ये छोटा मोटा काम चल रहा था, क्योंकि आज कुकिंग का इतना काम नहीं था, तो मैंने कहा साथ ही ये काम भी थोड़ा सा निपटा लूँ मैं। तो बस यहाँ पर जो है काम भी चलता रहेगा और आपसे थोड़ी सी बातचीत भी चलती रहेगी। तो यहाँ मैं एक बात जो है शेयर करना चाहूँगी कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ ने हमारी कोई चीज़ चुरा ली ना, यानी कि हमें देख के कुछ कॉपी कर लिया, हमारी कोई चीज़ चुरा ली, तो शायद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या मतलब हमारा जो है बहुत, मतलब हमारी दुकान ठप हो जाएगी। मतलब इसकी मिसाल एक इस तरह से है कि मैं जो है ना काफ़ी टाइम पहले कपड़ों का काम करती थी, मतलब कपड़े वगैरह जो है रेप्लिकाज़ या ओरिजिनल जो भी कपड़े होते थे वो घर बैठे जो है वो सेल किया करती थी। तो इस तरह से काफ़ी मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह बने हुए थे और मैं ये काम करती रही काफ़ी टाइम तक। लेकिन फिर ये है कि थोड़ी मसरूफ़ियात की वजह से और घर की जो है कामों की वजह से भी मैंने उस चीज़ को खैर बात बोल दिया, कि मैंने कहा कि अभी थोड़ी मसरूफ़ियत चल रही है, थोड़ा फ्री होंगी तो फिर इसको जो है दोबारा स्टार्ट करूँगी। खैर बहरहाल, लेकिन जब वो मैं काम करती थी ना तो मैं जहाँ से कपड़े वगैरह परचेज़ करती थी ना, ज़ाहिर सी बात है मैं तो होल सेल लेती थी, फिर आगे रिटेल सेल करती थी और हर कोई इसी तरह से ही काम करता है। जितनी भी घर बैठी ख़वातीन हैं जो काम करती हैं वो इसी तरह से करते हैं, होलसेल परचेज़ करके और फिर उसे रिटेल सेल करती हैं। तो अगर मुझे कोई पूछता था ना, कोई इस तरह की औरत होती थी और ख़ास तौर पे कोई ज़रूरतमंद कि आपने कहाँ से लिए, कितने के लिए, और मुझे पता होता था कि हाँ ये ज़रूरतमंद है और इसने वाक़ई काम शुरू करना है, तो मैं कभी भी उसको ना ये बताने में कि मैंने इसको होलसेल में कितने का लिया है नहीं हिचकिचाती थी, और ना ही कभी किसी से छुपाती थी कि मैंने फ़लाँ जगह से ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है, ये सूट्स कितने के आए हैं, पर पीस कितने का है या पूरा बंडल कितने का है, मैं सब कुछ बता दिया करती थी। मतलब मुझे इस बात का डर नहीं होता था कि अगर मैंने उसको बताया तो शायद मेरी दुकान ठप हो जाएगी, या वो ख़रीद के लिया है तो लोगों ने उससे ख़रीदना शुरू कर देना है, मुझसे नहीं। मुझे इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई डर खौफ नहीं रहा, क्योंकि मेरा अकीदा और ईमान इस बात पर है कि जो मेरे नसीब में लिखा है ना वो मेरे पास हर हाल में आना है, अल्लाह ताला ने हर तरह से मुझे देना है। तो मैं कभी भी इस बात से जो है ना खौफ़ज़दा नहीं हुई। और जब भी मैं देखती थी ना कि हाँ किसी को ज़रूरत है, तो बल्कि उसकी मदद के लिए, उसकी हेल्प के लिए जितना कुछ कर सकती थी वो अपनी तरफ से किया करती थी। लेकिन लोगों का ये होता है कि अगर हमने किसी को बता दिया ना, जैसे जस्ट सपोज़ यही वाली मिसाल, कि अगर हमने किसी को बता दिया और इस तरह से हुआ भी, मैं आपको एक रियल और बात बताऊँ, इस तरह से हुआ भी। फ़ेसबुक पे एक ख़ातून थी, वो कट पीस जो होते हैं ना, ब्रांडेड कट पीस, खादी के और सतरंग बोनांज़ा सतरंगी के और जे डॉट वगैरह के वो सेल करती थी। तो उनकी शर्ट पीस वगैरह जो है मेरी बहन मंगवाया करती थी, तो उसने मुझे एक दफ़ा बोला कि ना ये आप देखें, ये बहुत अच्छे कपड़े सेल करती हैं, और मैंने इनसे कपड़े मंगवाए ना तो इनके शर्ट पीस वगैरह ज़्यादातर होते हैं तो बहुत अच्छे निकल जाते हैं। तो मैंने उन खातून से कांटेक्ट किया और मैंने ना उनको यही बोला कि जैसे आप मुझे बता दें कि आपने कहाँ से लिए हैं। तो फ़ौरन मुकर गईं कि ये तो ना मेरे शौहर लेकर आते हैं और मुझे तो नहीं पता, जबकि वो लाइव सेशन भी करती थी और उनका पेज वगैरह था, सब था, मतलब वो फ़ेसबुक पे कंप्लीट जो है अपना बिज़नेस रन कर रही थी और माशाल्लाह उनके अच्छे खासे कस्टमर थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा ना तो उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह से नहीं बताया, और सीरियसली अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी कोई हिचकिचाहट नहीं मतलब फ़ील की कि अगर कोई ज़रूरतमंद है उसको बताने में। हाँ, ये है कि मैं सेल करती थी और अपना जायज़ मुनाफ़ा रख के सेल करती थी, लेकिन अगर कोई मुझे पता होता था कि ये वाक़ई नीडी पीपल है, इसको ज़रूरत है,
तो मैं उसको मतलब से बता दिया करती थी कि कहाँ से लिए, और जो है मतलब अगर कोई नहीं भी अफ़ोर्ड कर सकता था तो उसको मैं अपना मुनाफ़ा हाफ़ करके जो है मतलब सेल कर दिया करती थी। ये नहीं कि मुझे हर हाल में ही अपना उतना ही पूरा मुनाफ़ा लेना है, नहीं, क्योंकि दिल हर किसी का होता है, कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भी किसी की देख के अच्छी लगती है, लेकिन हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम जहाँ जिसके लिए जो आसानी पैदा कर सकते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि हमें आसानी पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बहुत सारे कामों को हम पे आसान कर देगा। तो मैंने ना सीरियसली कभी इस बात का खौफ़ नहीं किया कि मैंने अगर ये बात किसी को बता दी या मैंने अपना ये राज़ किसी को बता दिया कि मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो मुझे कोई नुकसान हो जाएगा या मेरी दुकान ठप हो जाएगी। मेरा अकीदा बस यही था कि अल्लाह ताला जो है ना, मेरी नसीब की जितनी रिस्क रोटी है या मेरा जितना काम चलना है वो मुझ तक ज़रूर पहुँचेगा। और बल्कि मुझे तो ये होता था कि क्या पता कि मैं किसी की हेल्प करूँ तो मेरे लिए जो है ये कोई नेकी बन जाए, कोई सदका जारिया बन जाए। इसलिए मैंने बेखौफ होके ना हमेशा इन चीज़ों को जो है ना मतलब किया है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि हम अगर बता देंगे या हम अगर किसी को अपना मतलब ये बता देंगे कि हमने फ़लाँ जगह से लिया, ऐसे लिया, इतने का लिया, तो शायद जो है वो काम शुरू कर देगा और हमारे से लोग लेना बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये तो नसीब की बात है कि आपका जितना माल बिकना है या जितना आपका काम होना है वो तो हर हाल में होना है। अल्लाह पाक ने जितना लिखा है, मुझे कभी भी इस चीज़ का डर नहीं रहा। तो ये एक बात ही मतलब से मेरे ज़हन में ऐसी आई थी, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ। तो इस तरह से जो है ना, कभी भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कि आपके सामने कोई ज़रूरतमंद है और वाक़ई वो नीडी पीपल है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको मतलब से जो है ना चीज़ों के बारे में नो हाउ देनी चाहिए। अगर वो कुछ शुरू करना चाहता है या कुछ उसकी ऐसी चीज़ है जो उसके लिए आसानी पैदा करे, तो ज़रूर उसका साथ देना चाहिए इस चीज़ में। ना कि ये डर खौफ हो जाए कि नहीं इसको बताया है तो मैं जो है क्या करूँगा, मतलब मेरा तो भांडा फूट जाएगा कि मैं किस तरह से लेता हूँ, करता हूँ, कहाँ बेचता हूँ, कहाँ से ख़रीदता हूँ। तो ख़ैर बहरहाल ये सारे मामला जो है ना रिस्क रोटी के, ये अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जब तक सांस है ना तुम्हारा रिस्क रोटी मेरे हाथ में, मैं तुम्हें दूंगा, हर हाल में दूंगा। ना अल्लाह ताला हमें भूखा सुलाता है, ना जब हम उठते हैं तो हमें भूखा रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खा पी के सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमारे सामने एक बेहतरीन सा नाश्ता, एक बेहतरीन सा खाना जो है हमारे सामने जो है पेश होता है। तो इस बात पे मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और बस इसी के साथ ही जो है ये व्लॉग जो है मेरा, यहाँ पे मैंने चाउमीन बनाया था अपने बच्चों के लिए, और बस बच्चे स्कूल से आने वाले थे, टाइम हो गया था, तो मैंने उनके लिए चाउमीन बना के तैयार कर दिया था। तो रेसिपी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है, लेकिन बड़ी मज़े की बनती है। और साथ ही यहाँ जो है ये जैन फार्म का मैंने जो है मॉइस्चराइज़र, आजकल ये बहुत इन है, बहुत वायरल हुआ हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी मंगवा के देखती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था और मेरी बहन पहले इसको यूज़ कर रही थी, तो पहले मैंने उससे पूछा कि कैसे, तो कहने लगी कि नहीं अच्छा है। मुझे थोड़ा सा क्वाइट एक्सपेंसिव लगा ये, क्योंकि 1000 रुपीज़ समथिंग का ये आया है, मतलब समझे 1100 रुपये का ये डिलीवरी चार्जेस के साथ आया है। ट्यूब है तो अब मेडिकेटेड है और इस तरह से मतलब शश अलग हैं थोड़े, तो हो सकता है कि जो है, वरना हम लोग नॉर्मल जो यूज़ करते हैं तो नेविया का यूज़ करते हैं या पॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा इकोनॉमल होता है। लेकिन ये इतनी छोटी सी ट्यूब है और तकरीबन 1000 रुपीज़ की आई है, तो मुझे थोड़ा क्वाइट एक्सपेंसिव लगा है। क्योंकि सर्दियों में वैसे भी ना ऐसा नहीं है कि हमने एक बॉटल ख़रीद ली और पूरी सर्दियाँ चल गई, क्योंकि मेरी स्किन वैसे ही ड्राई है और मुझे पूरी सर्दियाँ जो है ना अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है कि बर्तन धोए, कपड़े धोए या सफाई की या कुछ भी किया तो हाथ फ़ौरन से जो है ना मॉइस्चराइज़ करने पड़ते हैं, वरना हाथ ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको निकाल रही थी और चेक कर रही थी कि किस तरह का है। तो ये है अच्छा, नॉन ग्रीसी सा है, मतलब लगाने के बाद कोई चिप नहीं होता और किसी किस्म की ना मतलब चिपचिपाहट नहीं रहती हाथ में। जैसे बाज़ लोशन होता है ना, लगा लो तो हाथ में गीलापन रहता है, पसीना आता रहता है, तो इसमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं है तो अच्छा। लेकिन यह है कि बहुत एहतियात से जो है बस मैं लगाऊंगी इसको। और अच्छा है, लेकिन लगाने में अच्छा सॉफ्ट है एकदम, हाथ वगैरह फेस जो है अच्छा सॉफ्ट हो गया था। तो खैर बहरहाल जो है ये है मेरे व्लॉग का सारा लब बोलो बाप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे दूसरे भी वीडियोज़ वगैरह हैं, उन पे भी अपना प्यार दिखाइएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।